नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। 3 दिन सिर्फ प्रचार के लिए रह गए हैं। तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका मिला है। उनके 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उन्हीं 8 विधायकों में जनकपुरी विधानसभा के विधायक राजेश ऋषि भी शामिल हैं। राजेश ऋषि जी का भी टिकट उन्होंने काट दिया था। 20 विधायकों के टिकट काटे थे, जिसमें से 8 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए। तो राजेश जी से आज हम बात करेंगे। पहले भी इनसे बात की थी कि क्या मामला है, जो क्यों इनकी टिकट काटी गई। आज इन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। राजेश जी, आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, आम आदमी पार्टी से, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप 10 साल पार्टी के साथ रहे, क्योंकि अब आपकी टिकट कट गई है इसलिए आपने इस्तीफा दे दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, हम लोग आंदोलन से आए थे, आप भी हमारे साथ थे उस समय। हम लोगों ने मिल के इस भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए लड़े थे और लड़ते लड़ते पार्टी बनी। और हमको नहीं मालूम था कि हमें अरविंद केजरीवाल जी जो पार्टी बना रहे हैं, आगे जाके ये पार्टी भ्रष्ट हो जाएगी। हमारा मेन उद्देश्य था भ्रष्टाचार मिटाना, और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम लोगों ने काम किया। और 4 दिन की सरकार ने एक बड़ा सिंबल आया लोगों के बीच में कि लोगों ने देखा कि बहुत बढ़िया काम करके दिखाया इन्होंने। उसके कारण ही लोगों ने इनको 67 सीट्स दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे थे, जनता बहुत खुश थी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये जो दलदल है भ्रष्टाचार का, उसमें धीरे धीरे धंसते चले गए। इस बार जो चुनाव के लिए शुरुआत हुई टिकटें बांटने की, तो वहाँ पे खुलेआम बोली लगने लगी कि इतने पैसे दे रहा है उसको मिलेगी, इतने पैसे दे रहा है मिलेगी। तो अपने सिद्धांतों से जब पार्टी हट गई तो हमें भी सोचना पड़ा कि हम क्या करें। जबकि जनकपुरी में एक एक आदमी जोड़कर मैंने पार्टी को खड़ा किया। मैं अकेला आदमी था, हम लोग 3-4 लोग थे, आप जानते होंगे, ओम जी थे, हमारे फौजी थे, हमने 4-5 लोग थे जो मिलके हम लोगों ने सबसे पहले हरिनगर में संगठन बनाया था, फिर हमने द्वारका बनाया, फिर जनकपुरी बनाया, फिर विकासपुरी बनाया, सबसे आखिरी बनाया था हमने रजौरी गार्डन। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस लड़ाई को लड़ते हुए हम लोग खड़े हुए थे, पार्टी बनाई थी, आज वो पार्टी हमारी उसी दलदल में फंसी हुई है। और पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे दलाल आ गए हैं जिन्होंने इस पार्टी का सत्यानाश कर दिया। तो दुखी मन के साथ हमने पार्टी को रिज़ाइन दिया और अपनी एमएलएशिप से भी रिज़ाइन किया है। हमने 10 साल जनता की बहुत सेवा की। आप मेरी जनकपुरी में जाके पूछ लो कि हमने कहीं पे भी भ्रष्टाचार ना होने दिया, ना भ्रष्टाचार किया। लेकिन जब पार्टी पैसा मोटा मांगने लग जाए टिकट के लिए, तो फिर भ्रष्टाचार की तो शुरुआत है। जो पैसा दे के टिकट लाएगा वो सबसे पहले लूटेगा। ऐसे इन्होंने पार्षदों को बांटा और पार्षदों ने डट के लूट बचाई। अब देखो, कूड़े के ढेर के लिए लड़े थे, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, जगह जगह बुरा हाल है। तो ये सब हुआ, इसलिए हमने पार्टी से रिजाइन किया। क्योंकि लेकिन सर, इतनी देर लगी आपको अरविंद को समझने में? 10 साल लग गए आपको? नहीं, देखो, समझने की बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात क्या थी, पहले हमें लगता था कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। क्योंकि एक बार मैं भी गया था, मेरे कुछ जनकपुरी के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज गए मिलने के लिए कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। काफ़ी लंबा चौड़ा था। उस समय सत्येंद्र जैन इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। तो मैंने अरविंद जी से बोला कि कुछ ये लोग डोनेशन देना चाहते हैं पार्टी को। तो अरविंद जी बोले ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तो हमें लगा कि हमारा नेता शायद वहीं का वहीं, अभी भी वही चल रहा है। लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया कि वैभव से बात करो। तो हमने तो टोटल जो भी चंदा दिया था हमने वाइट मनी में दिया। आज तक मैंने आम आदमी पार्टी को ब्लैक मनी में कोई चंदा नहीं दिया। तो 50 लाख रुपए के चेक वो दे के आए थे उस समय। आपके ऊपर तो कोई आरोप भी नहीं है? हर विधायक पे आरोप कोई ना कोई लग ही रहा था। देखिए, ना मैंने जनता के साथ झगड़ा किया, ना। मेन तो बात यही है कि अरविंद केजरीवाल को आज ईमानदार लोग नहीं चाहिए, बेईमान लोग चाहिए, गुंडे चाहिए, बदमाश चाहिए। तो अब वो अपनी पार्टी के अंदर वही लोग लेके आ रहे हैं। यानी कि आपने समझौता नहीं किया इनके, तो इसलिए उसकी सजा मिल गई आपको। बिल्कुल, बात वही। तो अब आपने पार्टी छोड़ दी, आगे का रास्ता बताइए। क्या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या? देखिए, अगर राजनीति में रहना है तो कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो कल से फोन आना शुरू हो गए, कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेताओं के फोन आ गए। अच्छा। और दूसरी पार्टियों के भी आ गए। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी आज विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे। हम सब साथी एक साथ हैं। तो इलेक्शन से पहले हम कोई न्यूज़ सुनेंगे कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? बीजेपी को शायद लगता है हमारा में। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास खबर आएगी, हम भी आपके साथ बैठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है तो दे दीजिए। नहीं, ऐसा कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी तो जल्दी बनेगी, आपके सामने आएगी, चिंता की बात ही नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसे ही जनता की सेवा करते रहें। सच न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।